सो गाइज अभी जो है आप लोगों ने देखी, अभी हम लोग जो है हम मंडावली आए हुए थे किसी काम से और मेरे हस्बैंड जी मुझे लेने आए हुए हैं घर। और आते के साथ ही बस मुझे कॉल कर दिया कि आ जाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था हमें यहाँ पर। तो फिर हम लोग जो है हमें आना था, तो फिर अब वो काम जो है वो हो चुका है और जा रहे हैं हम लोग घर। मम्मी ने कर रखी होगी इनके जो है नाश्ते की तैयारी, जाके खाएंगे नाश्ता। और हम लोग जो है बस अब घर ही जा रहे हैं, बैठ तो चुकी हैं गाड़ी में। तो आपसे घर पे मिलती हूँ अब जाके। ये मटके मिल रहे हैं, करवा चौथ की तैयारियां चल रही हुई हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं भंडारे भी हो रहे हैं। आज कुछ है क्या? नहीं, भंडारे हो रहे हैं ना। एक दो भंडारा देख चुकी मैं सुबह से। यहाँ पे देखिए गाइस, भंडारा हो रहा है। चलते हैं घर। सो गाइस हम लोग जो है घर आ गए थे और ये देखिए मैंने छिदवाए अपने ऊपर वाले कान और मेरे हस्बैंड जी ने भी छिदवाया। देखिए, खा दो सबको, हाय कर दो, क्यूट लग रहे हैं ना। तो इनको तो दर्द नहीं हो रहा है, बट मेरे हड्डी पे छिदा है ना ऊपर की तरफ, तो मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा है। तो चलिए गाइस, अभी जो है मम्मी नाश्ता लगा रही हैं, आप सबको मैं दिखाती हूँ। घर हम पहुँच गए थे, उसके बाद कान छिदवाए और अब नाश्ता करेंगे। आप लोग देखिए, अभी ये गुलाब जामुन जो है मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे, मम्मी ने चाय बना दी है और मम्मी लगा रही हैं नाश्ता, नमकीन बिस्किट। और मम्मी ने जो है खाना बना लिया है पहले ही, और अब जो है हम नाश्ता करेंगे। हेलो, हाय मम्मी, अभी करवाऊंगी मैं हाय अभी मम्मी से। हाय हाय कर दो। नोना जो है दूध पी रहा है और यहाँ पे जो है लग चुका है नाश्ता। आप सब भी कर लीजिए गाइस नाश्ता। चलिए ठीक है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस आज है 18 अक्टूबर और मैं जा रही हूँ अपने घर। सब सामान मतलब ये रखा हुआ है इधर, बाबू का और मेरा, और आधा सामान जो है वो गाड़ी में जा चुका है। अमन और पापा ले जा रहे हैं और इसके बाबू के पापा गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो सामान रखवा रहे हैं। और अजीब सा हो रहा है अंदर से कि मैं क्यों जा रही हूँ। कोई नहीं, फिर आऊँगी, है ना। हाँ, क्या कह रहे हो आप? और ये मम्मी पापा को छोड़ नहीं रही है बिल्कुल भी। और अभी जो है टाइम हो रहा है रात के 9:30 और सुबह से हम लोग जो है थोड़ी बहुत जो भी मेरी शॉपिंग थी मम्मी पापा वो करवा रहे थे। करवा चौथ है ना, तो कभी चूड़ा दिला रहे थे, कभी कुछ। और जैसे भी है, जब करवा चौथ होगा गाइस, मैं आपको उसी दिन पहन के दिखाऊंगी कि मम्मी पापा ने मुझे क्या क्या दिलाया है। और बस गाइस यही है। और अभी तो मुझे ससुराल जाके थोड़ा बहुत देखना भी है घर को कि क्या है, कैसे थोड़ी तैयारी करनी करवा चौथ की वहाँ पर जाकर भी। और यहाँ से तो मेरी तैयारी मम्मी पापा पूरी करवा के भेज रहे हैं। और ससुराल में जाके जो है थोड़ी बहुत तैयारी लहंगे वगैरह की भी करनी है मुझे। तो अभी जो है चलने की तैयारी हो रही है और मन हो रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो चलिए ठीक है, ये आ गए मेरे पापा, सामान रखवा रहे हैं फास्ट, क्योंकि गाड़ी खड़ी है रोड पे और बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है ना, फिर इसीलिए भीड़ वगैरह भी हो रही है। करवा चौथ का टाइम है, त्यौहार का टाइम होता है और पूरी मार्केट सजी हुई है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे वाल्मीकि जयंती वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। तो चलिए गाइस ठीक है। और ठीक है पापा, है ठीक है ठीक है। ठीक है। एक दो दिन सो गाइज़ उसके आगे मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और यहाँ पे ये है अगले दिन का व्लॉग। मेहंदी लगवा रही थी मैं करवा चौथ के एक दिन पहले, तो शीतल लगाने आई थी मेरी मेहंदी। और ये है करवा चौथ से एक दिन पहले की रात को मम्मी जी ने मुझे सर्दी का सामान दिया था और मेरे चूड़े वगैरह दिया था। हाय गाइस,
गुड इवनिंग। अभी जो है शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अब से, क्योंकि मैं जो है सुबह से ना मतलब थोड़ा मेहंदी वगैरह में लगी हुई थी। मेहंदी लगा के गई है मेरी शीतल, जिसको आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा। शीतल ही मेरी मेहंदी लगाती है हमेशा, क्योंकि मैं उनसे ही लगवाती हूँ। और उन्होंने बिल्कुल ब्राइडल मतलब जो ब्राइडल मेहंदी लगवानी थी मुझे, तो उन्होंने ब्राइडल मेहंदी लगाई। जैसे भी आपको लगवानी है उनसे लगवा सकते हैं, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो मैं तो उनसे जैसे मेरी मर्ज़ी होती है वैसे लगवाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो है मेहंदी वगैरह दोपहर में लगवा ली थी और 3:30 बजे मैं फ्री हुई थी। तो 3:30 बजे वो मेहंदी लगा के चली गई थी और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा रेस्ट करके खाना पीना बनाया। आज बनाए मैंने सोयाबीन, आलू सोयाबीन के चावल मसाले वाले, वो बनाए हैं। और अंजलि ने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड जी हैं उनके लिए मुझे रोटी बनानी है और सब्ज़ी रखी हुई है आलू की। तो बस मुझे ये काम करना। और सो गाइज़, ये है करवा चौथ का दिन और मैं हो रही हूँ सुबह रेडी, नहा धो के। नहाकर मैं आ गई हूँ और तैयार हो रही हूँ। और यहाँ पे ना जो है मेकअप लेके बैठ गई थी मैं करने के लिए, क्योंकि गाइज़ वो कथा सुननी है ना। तो अभी थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी और दोपहर में हमारे यहाँ पे कथा सुनते हैं। और जो करवे के ऊपर चिराग रखते हैं उसको जलाते हैं और अच्छे से ना मतलब कथा सुनते हैं। कथा सुनाएंगी मेरी जो नंद है अंजलि। और उसके बाद जो है हम लोग जो सूर्य देवता है उनको जल देंगे और तुलसी माता में भी जल देंगे। और ना उसके बाद गाइस जो चांदी की अंगूठी होती है ना, उसमें हमें जल देना होता है सूर्य देवता को देखते हुए। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने सीरम लगा लिया है फेस पे। और ना सीरम लगाने के बाद मैंने प्राइमर लगा लिया था और अब लगा रही हूँ मैं कलर करेक्टर। और कलर करेक्टर से मतलब जहाँ जहाँ भी डार्क हो रहा होगा ना वहाँ पे मैं क्लीन कर लूँगी। जो मेरे स्किन से मैच करता हुआ कलर होगा ना उसको लगा लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया है। और अब यहाँ पे ना मेरा बेबी भी खेल रहा था, उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा था मुझे, बार बार उसको बुला रही थी मैं अपने पास। और यहाँ पे ना गाइस मेरा जो फाउंडेशन है ना वो जो है मेरे ड्रेसिंग टेबल में रखा रहता है। मैं निकाल के रखती हूँ उसको, क्योंकि अभी बीच में शादी थी ना मेरी नंद ईशा की, तो मैंने जो है वो निकाल लिया था, निकाल के जो है अपने ड्रेसिंग टेबल में रख दिया था। तो वहीं से निकाल रही थी। और अब देखिए मैंने कलर करेक्टर लगाने के बाद फाउंडेशन वगैरह लगाऊंगी। और फाउंडेशन लगाने के बाद फाउंडेशन को ना अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और जो ब्लेंडिंग करने का वो जो स्पंज आता है वो मैंने भिगो के रख रखा है वेट करके, मतलब बिल्कुल भिगो के रखा हुआ है। उसका जो पानी था ना वो सुखा दिया था। और अब जो है यहाँ पे ना जो मतलब गीले स्पंज से मैं अच्छे से टैप टैप करके ना। हाय गाइस, गुड इवनिंग, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ माता रानी का प्रसाद, अपनी करवा चौथ माता का प्रसाद बना रही हूँ मैं। और अभी तो फ़िलहाल खीर बना रही हूँ और आटा गूंद के रख दिया है पूरी बनाने के लिए। और इस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से गाइस टाइम नहीं मिला। क्योंकि सुबह 4 बजे जो मेरी सास ने रात को ही मुझे सरगी दे दी थी और मैंने वो सरगी खाई थी सुबह 4 बजे। और आप लोग देख रहे होंगे मैंने ईयरिंग्स नहीं पहन रखी, कान दुखने लग गए थे। मैंने दूसरे बड़े वाले ईयरिंग्स पहन रखे थे, पीछे चैन वाले होते हैं ना वो। तो और बस यही सब पहन रखा है। और मम्मी जी ने जो है मुझे रात को ही जो भी था सामान देने का जो मैं आज पहनती वो दिया था। जैसे कि मुझे एक सूट दिया है और वो सिला हुआ नहीं है, मतलब स्टिच नहीं है, उसे स्टिच करवाना पड़ेगा। और रेड कलर का सूट है और साड़ी दे रही थी वो, बट मुझे सूट ज़्यादा पसंद आया तो मैंने सूट ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे करवा माता की जो है फ़ोटो और करवा माता की फ़ोटो और जो उनकी किताब होती है करवा चौथ माता की वो, और करवा जो घड़ा होता है ना जिसमें पानी भर के रखते हैं वो करवा दिया। और उसके ऊपर जो दिया रखा होता है वो सब दिया मुझे। और ना खाने के लिए मीठी मट्ठी, नमकी मट्ठी ये सब दी है। और फल दिए थे मुझे रात को, केले सेब दिए थे खाने के लिए। तो सुबह 4 बजे उठ के वो सब तो मैंने खा लिया था। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे बिछुए दिए थे पहनने के लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बिछुए हैं और बिछुए मैंने आपको दिखाए, मैंने सुबह ही चेंज कर लिए थे। बाल अभी थोड़े से ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि सूख चुके हैं बाल, मेरे गीले थे मैंने खोल रखे हैं। तो अब तो बाल खोल रखे थे। उसके बाद जब दोपहर पूजा करी थी तो खोले बालों से की थी। और मैं आपको ईयरिंग्स दिखाती हूँ मैंने कौन से पहन रखे थे। मेरी मम्मी ने दिलाया मुझे ये और ये वाले ईयरिंग्स, ये चैन है, ये वाले ईयरिंग्स।
सुंदर है ना गाइस। और मैंने ज़्यादा ना मैं बना नहीं पाई व्लॉग, और काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो, और इस वजह से नहीं बना पाई। और ना थोड़ा सा मतलब जैसे लहंगा वगैरह निकालना था। अभी तो फ़िलहाल मैंने रेड सूट पहन रखा है। मम्मी ने भी मेरी, जब मैं अपने मायके गई थी अभी दशहरा पे, तो उन्होंने थोड़ी मतलब शॉपिंग वगैरह करवाई थी। और मतलब जो भी मेकअप का सामान है मेरा वो दिया था मम्मी ने। और जो करवा चौथ की थाली, छन्नी और जो वो देते ना लोटा, वो भी दिया था मम्मी ने मुझे। और जो करवा माता है ना उनके लिए चुन्नी, उनकी फ़ोटो के लिए चुन्नी दी थी और माला दी थी। और पहले करवा चौथ पे मम्मी ने मुझे पीतल का सामान दिया था, सारा पीतल की थाली दी थी भारी सी, पीतल की छन्नी और पीतल का ही लोटा दिया था। तो और घंटी दी थी मुझे पीतल की। तो ये सब दिया था मेरी मम्मी ने मुझे पहले करवा चौथ पे। और इस वाले करवा चौथ पे उन्होंने मुझे जो आजकल लेटेस्ट चल रही है ना थालियाँ, वो दी है, डेकोरेटेड जो होती है। लेकिन पहली करवा चौथ पे उन्होंने मुझे पीतल का सामान दिया था, पीतल का ही सब छन्नी वगैरह और थाली लोटा ये सब दिया था। और अभी मैंने फ़िलहाल लहंगा निकाल के रखा है, अपना लहंगा निकाल के रख रखा है, वो मैं पहनूँगी शाम को। रवि बना रही हूँ मैं प्रसाद। मतलब खीर तो बनने वाली है, और बस पूरी के लिए मैंने आटा गूंद दिया है। अब जो है पूरियाँ बनाऊँगी। और ये देखिए गाइस, मेरी खीर जो है ये बन रही है। बन चुकी है लगभग। चावल थोड़े खड़े खड़े से हो गए हैं इससे। थोड़ा सा मैंने आटा गूंदा है पूरियों के लिए। सो गाइज़, अब यहाँ पे जो है मैं हलवा बनाने की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि मैंने खीर वगैरह तो बना ली थी। और मैंने जो आपको अभी आटा गूंदा हुआ दिखाया, जो मैंने अभी आटा गूंदा था, मैंने उसकी भी पूरियाँ बना के रख ली है माता रानी के प्रसाद के लिए। लेकिन अब जो है ना गाइज़, मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और कढ़ाई में मैंने सूजी तो भून ली है, लेकिन ये ना घी का डब्बा मम्मी जी दोपहर में लाई थी, नया डब्बा है, तो उसको वही खोल रही थी मैं। और अभी ना घी वगैरह डाल के अच्छे से सूजी को भूनूंगी, और फिर पानी वानी डाल के, चीनी डाल के जो है अच्छे से हलवे को बनाऊंगी। और अभी जो है मैंने शाम के लिए, मतलब रात के लिए जो है, पहले तो देखिए दिन में तो मैंने बाल ही खोल रखे थे, लेकिन अभी मैंने जूड़ा बना लिया है, क्योंकि और ये जो माथा पट्टी है ये सब भी लगा लिया है। ये मेरी शादी की माथा पट्टी है गाइज़। तो मैंने जो है मेरी शादी, तो गाइज़ मैंने जो ये माथे पे माथा पट्टी लगा रखी है, ये मेरी शादी की है। और शादी में मैंने रेड लहंगा पहना था, तो मैंने रेड ही ज्वेलरी खरीदी थी। तो मैंने अपने बाल बना लिए हैं, ताकि मुझे बाद में प्रसाद बनाने के बाद जूड़ा वगैरह ना बनाना पड़े। एक बारी मैं फ्री हो चुकी हूँ जूड़ा वगैरह बना के। अब बस कपड़े पहन के रेडी होना है, लहंगा पहन के, और थोड़ा बहुत मेकअप करना है। अभी जो है मैंने न्यूड लिपस्टिक लगा रखी है, मुझे लिपस्टिक चेंज करनी थी, क्योंकि मैं रेड लहंगा पहनूंगी ना तो रेड ही लिपस्टिक लगाऊंगी। और जो ये लिपस्टिक का शेड लगा रखा है ना गाइज़ मैंने, हल्का सा ना, मतलब लाइट पिंक कलर है, तो अच्छा लग रहा है। और ये मेरी मम्मी ने दिलाया था। और अब जो मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी वो भी मेरी मम्मी ने दिलाया था मुझे घर पर। और अब जो है मेरा हलवा बस बनने वाला है। और साथ साथ ना गाइस, प्रसाद तो मैं बना ही रही हूँ, साथ साथ में ना मैं सबके लिए खाना भी बना दूँगी। आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और बनाऊँगी सबके लिए पूरी। वैसे तो मैंने मम्मी जी से कहा था कि मुझे बता देना आप रोटी वगैरह बनानी है तो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पूरियाँ बन रही है तो सबके लिए पूरियाँ ही बना देना। मैंने कहा ठीक है। और प्रसाद बना के, खाना बना के गाइस मैं फ्री हो जाऊँगी। और एक बार बस मुझे रेडी होना, रेडी होने के बाद बस चंदा मामा निकलेंगे ना, तो फिर बस पूजा पाठ करके और फिर ऊपर जाना है पूजा करने के लिए चंदा मामा की और अपने पति देव जी की, हस्बैंड जी की। तो अब जो है गाइज़, मैं इसमें चीनी वगैरह डाल दूँगी हलवे में। पानी मैंने डाल दिया, चीनी डाल के अब अच्छे से बना दूँगी मैं हलवा। और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज़, ये देखिए हलवा बना रही हूँ मैं। हलवा बन ही गया है लगभग, बस थोड़ा सा। ये बन चुकी है खीर, ये बना दी मैंने पूरी प्रसाद के लिए, ये बना दिया मैंने सूजी का हलवा, और इसमें बन रही है आलू की सब्जी। तो चढ़ा दी है मैंने, सीटी लगने वाली है इसमें। अब धोंगी मैं बर्तन। देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं ना, ये धोने हैं। हाय गाइस, और मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ। लहंगा पहना है मैंने शादी का अपने, और पूरा मेकअप जो है डन हो गया है। और मेकअप करते वक्त मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। और मैंने ना ये भी लगाए हैं,
लैशेज़। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाबू के पापा जो है आ चुके हैं, वो अभी फ़िलहाल तो किचन में हैं, कुछ खाने पीने का खा रहे हैं और उन्हें भूख लग रही थी इसीलिए, क्योंकि वो ऑफिस से आए हैं। आज मेरे कहने से जल्दी आ गए हैं क्योंकि आप सभी को तो पता है करवा चौथ है। और बस उसके बाद वो अपने कपड़े पहनेंगे। आज पहनेंगे अपने कुर्ता पजामा, रेड कलर का कुर्ता और वाइट कलर की पजामी। जैसे बाबू की ड्रेस है वैसे ही बाबू के पापा की ड्रेस है। और मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस टाइम पे, क्योंकि जो भी लोग व्रत रखते हैं उनको पता होगा कि निर्जला व्रत होता है, कुछ ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं, तो थोड़ा सा ऐसी हो जाता है। पहले मैंने खाना पीना बना के रख दिया, और क्योंकि फिर बाद में थकान हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो फिर बनेगा भी नहीं कुछ भी, तो खाना पीना सब बना दिया। और प्रसाद सबसे पहले बनाया मैंने, क्योंकि माता रानी को, करवा माता को जो है वो प्रसाद चढ़ाना, इसीलिए। और बस गाइस यही था, यही मेरा व्लॉग है। और मैं आपको आगे अभी मेरे व्लॉग में बने रहिए, अभी कहीं मत जाइएगा, अभी व्लॉग में बने रहिए। मैं बस थोड़ा सा लेटी हूँ आराम करने के लिए, क्योंकि कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है, सुबह से जो है लगी पड़ी हूँ, एक बार भी लेट के नहीं देखा है। क्योंकि अगर मैं काम में नहीं लगती तो फिर मेरे को ही लेट होता काम करने में, इसी वजह से मैं काम वाम निपटा के अब तैयार होकर लेट गई हूँ, बैठ गई हूँ थोड़ा सा। और अब आराम करूँगी थोड़ा सा, मतलब आराम क्या करना है, लेटना ही है, मतलब ऐसे ही बैठे रहूँगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, अब रात के यहाँ पर बज रहे हैं 9 और चंदा मामा जो है वो निकल चुके हैं, हमारे आ चुके हैं। और बस यहाँ पे जो है पूजा पाठ कर रही थी मैं और मम्मी जी। और बस उसके बाद जो है ये मम्मी जी ना, ये यहाँ पे जो मैं ससुराल में, यहाँ पे जो सीख से पूजा होती है, करवे में सीख लगा के पूजा की जाती है। और लेकिन मेरे मायके में ऐसा नहीं होता है, ससुराल में होता है। और देखिए, जहाँ की जो रीत होती है वो तो करनी पड़ती है। और बस जैसे जैसे मेरी सासू माँ बता रही हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी मैं नई नई हूँ। पिछले साल भी मतलब एक ही साल, दूसरा साल है मेरा करवा चौथ का, तो देखिए इतना पता नहीं होता, अभी नया नया है सब कुछ, तो इतना पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मेरी मम्मी जी बता रही है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और साथ में हम दोनों कर रहे हैं पूजा। और यहाँ पे जो है मैं, बाबू के पापा, मम्मी जी, हम लोग बैठ के जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती गा रहे हैं। किट्टी भी हमारे साथ ही बैठी हुई है यहाँ पे, और राजकुमार भी है, वो खेल रहा है, अंदर है रूम में, ये देखिए ये रहा। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, साथ में आरती वगैरह कर रहे थे। और बस यहाँ पे जो है करवे हैं, मीठे करवे, उनको भी मैंने खील से भर के, खील बतासे से भर के माता रानी के पास, अपनी करवा माता के पास रखा हुआ है। और बस उसके बाद जो है अभी आरती वगैरह करेंगी अच्छे से। और यहाँ पे तैयार होने के बाद मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक की थी, मैं, बाबू के पापा, हम सब, मतलब मैंने तीनों की फ़ोटो यहाँ पर क्लिक की थी। उसके बाद हम सीधा आ गए थे छत पे चंदा मामा की पूजा करने के लिए। सबसे पहले जो है मेरी सासू माँ यानी कि मेरी मम्मी जी करेंगी, उनको देखा देख मैं करूँगी। और अभी देखा आपने, उनके हाथ से करवा गिरने वाला था लेकिन उन्होंने संभाल लिया। और यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ अब अपने चंदा मामा की पूजा। और उनको जो है जल दे रही हूँ, मतलब जल चढ़ा रही हूँ करवे से। और अब जो है अपने पतिदेव की भी साथ साथ में पूजा करूँगी। और यहाँ पे जो है इनको कलावा बांधने के बाद, माला पहनाने के बाद, इनके जो है चरण स्पर्श करूँगी, यानी कि इनके पैर छूँगी, क्योंकि ये भी तो हमारे देवता है ना। और मैं तो, और गाइस ये देखिए, ये मुझे अमूल की चोकोमिनीज़ दी थी मेरे हस्बैंड जी ने, मेरे लिए मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे चॉकलेट्स, और लाए थे सोन पापड़ी। बट सोन पापड़ी की फ़ोटो यहाँ पर मैं क्लिक नहीं कर पाई, इसलिए आपको दिखा नहीं पाई हूँ। और लेकिन यहाँ पर चॉकलेट की फ़ोटोज़ मैंने क्लिक कर ली थी, लेकिन उसमें से भी थोड़ी सी खा ली थी। सो गाइस, चंदा मामा की पूजा करने के बाद, छत पर से आने के बाद हम अपने रूम में आ गए थे और हमने खाना खा लिया था। लेकिन खाना खाने से पहले मैंने, जो मेरी मम्मी जी हैं, उनके लिए बायना निकाल के रखा था, और अपनी बड़ी मम्मी जी के लिए। तो मैं बड़ी मम्मी जी के यहाँ पर पल्ली तरफ जा तो नहीं पाई, लेकिन मैंने उनका बायना मम्मी जी को ही सौंप दिया था कि मम्मी जी, आप, अगर आपका जाना होगा तो आप दे आना। और लेकिन मम्मी जी को, अपनी सासू माँ को जो है, अपनी मम्मी जी को मैंने बायना दे दिया था उनके हाथ में। और कपड़े, और मम्मी जी के कपड़े, पापा जी के कपड़े, और जो भी मैंने प्रसाद बनाया था, हलवा, पूरी, खीर और बताशे, और जो मैंने मीठे करवे भरे थे खीर बताशे से, वो ये सब दे के, और मम्मी जी को पैसे दे के, उनके पैर छू के बायना मैंने उनको दे दिया था मम्मी जी को। और बड़ी मम्मी जी का बायना ही मम्मी जी को दे दिया था। और मम्मी जी जो है अगले दिन जाकर बड़ी मम्मी जी के घर पे बायना दे आई थी। तो गाइज़, यही मेरा व्लॉग था। गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।